हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट। तो पहले हम देखेंगे फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन मतलब फाइनल अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो ये देखेंगे हम। द अकाउंटिंग इज अ कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक अप्रोच इन द मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी व्यवसाय ट्रांजेक्शन है, मतलब जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, तो ये ट्रांजेक्शन साइंटिफिक सिस्टम की एंट्री को रिकॉर्ड करने का मतलब है अकाउंटिंग। मतलब आपको क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग होता क्या है, तो ये अकाउंटिंग है कि जो भी व्यवसायिक है, जो भी बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन क्या करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है हमारी, मतलब आया तो हम डेबिट करेंगे, हमारे पास के गए मतलब सॉरी एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट करेंगे, इनकम हुआ तो क्रेडिट करेंगे। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है हमारे, तो ट्रांजेक्शन हम साइंटिफिक मेथड को सॉरी साइंटिफिक सिस्टम की एंट्री को रिकॉर्ड करने का मतलब है हमारा अकाउंटिंग। और ये सभी ऑल it provide a systematic accounting record to all on the financial status on the enterprise। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यवसायिक है, मतलब जो भी बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन मतलब व्यवसाय की आर्थिक मतलब बिजनेस में क्या चल रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको देखने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन मिलने के लिए ये साइंटिफिक मेथड से अवेलेबल की जाती है। मतलब हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये देखने के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस देखने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। तो उसका नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज असेसमेंट ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर द बेनिफिट टू ऑल द स्टॉक होल्डर। ब्रैकेट में दिया है सच एज अ ओनर, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। मतलब जो भी अकाउंटिंग अकाउंटिंग ये प्राइमरी एम, जैसे प्राइमरी अकाउंटिंग का प्राइमरी एम क्या है, तो ये आप प्राइमरी एम मतलब जैसे उन्होंने बताया है कि ओनर है, एम्प्लॉय है, सप्लायर है, कस्टमर है, और ये फाइनेंशियल मतलब जो भी ओनर है, सप्लायर है, कस्टमर, इसका हित रखने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। तो ये जो भी व्यवसाय की स्थिति कैसी है, व्यवसाय की फाइनेंशियल फाइनेंस कैसा है, ये देखने के लिए इसमें ये फाइनल अकाउंट से क्या होती है, हेल्प होती है। तो ये हेल्प होती है विच विल द आल्सो हेल्प देम टू द फ्रॉम देयर द ओपिनियन on the financial position of their the business concern. For this purpose, various accounting reports are prepared in the from final account at the end of the every financial year। मतलब ये पर्पस सामने रखकर, मतलब जो भी मतलब हमें जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है उसकी ट्रांजेक्शन है या हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मतलब बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये फाइनल अकाउंट की हेल्प होती है। लेकिन यही पर्पस सामने रखकर क्या करते हैं कि अलग अलग लेजर अकाउंट भी बनाए तैयार किए जाते हैं। मतलब जो भी हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये देखने के लिए हम लेजर अकाउंट मतलब खाती खाती तैयार की जाती है। और ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को की जाती है। मतलब जो भी अब लेजर अकाउंट बनाना है, तो ये लेजर अकाउंट कब बनाएंगे, तो ये लेजर अकाउंट की जब हमें क्लोज करना है, बंद करना है, तब हम क्या करेंगे कि लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। तो इट इज अ सेट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और यह इसमें जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है, ये इसका क्या है, सेट है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू द प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन है। तो फाइनल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द लेजर अकाउंट ऑफ द बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज डिटरमाइंड, दे मेनी बी द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग में लेजर अकाउंट, मतलब क्लोजिंग में मतलब जो भी ये हम बंद करना है, जब हमें बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, मतलब लास्ट में हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे।
उसमें डेबिट और क्रेडिट, मतलब डेबिट में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये दोनों भी रहता है। और उसके बैलेंस के बेस से हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, उसको हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब देखो उन्होंने बोला है कि with the help of all this, the balance or trial balance is a prepared. This is a term help in preparing trading account, profit and loss account, and balance sheet, which is now as a final account. मतलब कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस रहता है, और उसके बैलेंस के बेस से ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। मतलब जो भी लेजर अकाउंट बनाया हमने, और लेजर अकाउंट बनाने के बाद जैसे डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बेस पर ही हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और उसी सभी बैलेंस से के हेल्प से, मतलब जो भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाई है, और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। और बैलेंस शीट बनाई जाती है और उसको फाइनल अकाउंट कहा जाता है। मतलब देखो पहले क्या करना है हमें, लेजर अकाउंट, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में क्या बनाना है, हमें लेजर अकाउंट बनाना है। और लेजर अकाउंट के हेल्प से, मतलब जब लेजर अकाउंट में जो भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस रहेगी, तो उसके बेस पर हमें क्या करना है, तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। और उसके ट्रायल बैलेंस के हेल्प से, मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे, फाइनल अकाउंट। द अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी द रिप्रेजेंट एज ए फॉलो। मतलब और ये जो भी फाइनल अकाउंट है तो वो उसके नाम है, मतलब वो किस में इंक्लूड होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, तो वो नीचे दी है। अब देखो द फाइनल अकाउंट इंक्लूड, मतलब फाइनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, तो फर्स्ट है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें 11 में सिर्फ 3 ही अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट ये हम ट्रायल बैलेंस के बेस पर बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस है क्या, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज एंड द अकाउंटिंग विच गिव द ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। मतलब ये ऐसे टाइप का ट्रेडिंग अकाउंट है, एक ऐसे टाइप का की एक्टिविटी है जिसमें हमें मतलब बिजनेस की सभी एक्टिविटी दिखती है। मतलब ट्रेडिंग ऐसा अकाउंट है कि उसमें सभी बिजनेस की एक्टिविटी कैसी है तो वो दिखती है। द एक्सपेंसेस एंड लॉस relating the activity are the debit to this accounting and all the outward movement of goods and stock of the goods and at the end of the year are recorded to the credit side of the account। मतलब ये ऐसी एक्टिविटी है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसी एक्टिविटी बनाते हैं कि डेबिट में सिर्फ एक्सपेंसेस और लॉसेस रहेंगे, और क्रेडिट में क्या रहेगा, सिर्फ इनकम एंड सेल्स। जैसे डेबिट में एक्सपेंसेस है, तो जैसे हमने गुड्स परचेज किया है तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में लिखेंगे। लेकिन सेल्स की है तो वो हमारी क्या है, इनकम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो उससे जो भी रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट है तो वह उस साइड में दिखाया जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस टर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।